Hello everyone, welcome to my channel Commerce Learning Classes. And today we will do Partners Capital Account. As you know, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ओनर होते हैं, तो उन ओनर्स की कैपिटल से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हर पार्टनर का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज fixed capital account method and second one is fluctuating capital account method. तो पार्टनरशिप में आइदर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एज द नेम सजेस्ट, जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो फिक्स रहता है, मतलब जो अदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे जो कैपिटल बैलेंस है वो अफेक्टेड नहीं होता, एक्सेप्ट अगर कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर या कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग करता है, सिर्फ तभी कैपिटल बैलेंस चेंज होता है, अदरवाइज कैपिटल बैलेंस चेंज नहीं होता। तो इसमें हमें दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जैसे अभी बताया कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ये अनचेंज रहता है, ये मेनली फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल से ही चेंज होगा। बाकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन, interest on capital, interest on drawing, share of profit और drawing against profits, ये सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शन। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एज द नेम सेज फ्लक्चुएटिंग मीन्स जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सारी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड की जाती हैं और इसके लिए सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और जो भी ट्रांजैक्शन है, आइदर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सब इसी एक अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड, एनी ऑफ टू मेथड्स मेंटेन किया जा सकता है, आइदर बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और ये किससे डेबिट होता है? ये डेबिट होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल से, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस, इन सब से डेबिट होता है, इन सभी ट्रांजैक्शन से। और क्रेडिट किस किस ट्रांजैक्शन से होता है? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सभी ट्रांजैक्शन से क्रेडिट होता है। इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड में आएगा इफ फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, कोई अमाउंट कैपिटल का और इंट्रोड्यूस किया है किसी पार्टनर ने तो वो आएगा, और डेबिट होगा ड्रॉइंग अगेंस्ट अगर कैपिटल होगी, इन दैट केस। करंट अकाउंट डेबिट होगा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस। क्रेडिट होगा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सभी ट्रांजैक्शन से। करंट अकाउंट का समटाइम्स डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो जिस तरह से कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं, उसी तरह से अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम लायबिलिटी साइड में उसको शो करेंगे, और इफ इट इज डेबिट बैलेंस
then we will record it, we will show it in asset side in the balance sheet. So let's understand this fixed capital account and fluctuating capital account method by a practical question. And the question is, A and B are partners with capital of rupees 3 lakh and rupees 1,50,000 respectively on 1st April 2019. Net profit for the year ended 31st March 2020 was 2,40,000. The partnership deeds provides the following. B is to get salary of rupees 60,000 per annum. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Interest on drawing is to be charged at 5% per annum. Drawings of the partners A and B was 60,000 and 40,000 respectively. And interest on drawing for A being rupees 2,000 and for B rupees 1,000. Show how profit will be distributed between A and B and also prepare the capital accounts of the partners if they are fixed or if they are fluctuating. So firstly, the question says show how profit will be distributed between A and B. तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? Profit and loss appropriation. Amount सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में. तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट. ओके, कितना है? 2,40,000. उसके बाद सिंग बीज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 पर एनम. तो 2 बीज सैलरी अकाउंट that will be 60,000. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. 2 interest on capital accounts A and B. 6% per annum कैलकुलेट करेंगे 3 लाख का 18,000 और 1,50,000 का अगर 6% कैलकुलेट करेंगे तो 9,000. That will be 27,000. Next is drawings are given for A and B rupees 60,000, 40,000. Interest on drawing for A and B 2,000 and 1,000 respectively. तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या आएगा? By interest on drawings account A or B 2,000, 1,000, 3,000. As credit side is more than the debit side, there will be a transfer of profit. एज इसमें कोई पार्टनर्स का कोई रेशियो गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वी विल कंसीडर इट एज 1:1. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 2,43,000 माइनस
87,000. That will be 1,56,000, which will be divided among A and B in equal ratio. So it will be 78,000 for both A and B. So this is profit and loss appropriation account. Now we will make partners capital account. So in first case, if capital are fixed, फर्स्ट वी विल मेक, इसमें बताया था दो अकाउंट बनते हैं, तो हम पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 1,50,000। इसके अलावा जो ड्राइंग्स गिवन है इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि दीज ड्राइंग्स आर अगेंस्ट कैपिटल, तो वी विल कंसीडर इट एज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये हम कहाँ शो करेंगे, करंट अकाउंट में। तो यहाँ बैलेंस आएगा 3 लाख, दिस विल बी फॉर बी इट इज 1,50,000। कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएंगे। To balance carried down, same amount will be carried down, carry forward of the capital for A and B. Now we will do another account, that is partners current account. पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम बाकी जो एंट्रीज हैं, जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आएगा, इसमें बी की सैलरी गिवन है, बी इज गेटिंग सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। तो बाय सैलरी अकाउंट बी को मिल रही है, तो बी के कॉलम में हम 60,000 लिख देंगे, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का था 18,000 और बी का 9,000। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया था दोनों को इक्वली 78,000, ओके। यहाँ ड्राइंग्स गिवन है, तो जो ड्राइंग्स है दिस इज 60,000 एंड 40,000, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 and 1,000। बस यही ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम इनको बैलेंस निकाल देंगे करंट अकाउंट का। एज डेबिट साइड, एज क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा।
34,000, 96 minus 62, or 1,46,000 minus 41,000, 1,06,000. This is balance of capital account and current account in case of capital are fixed. And if capital are fluctuating, then we will make only one account. लिख देते हैं if capitals are fluctuating. इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसमें जो भी एंट्रीज हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी. दिस इज क्रेडिट साइड, डेबिट. जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है ए और बी का, वो भी इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और 1,50,000. बाकी जो ट्रांजैक्शन हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की थी वो सब भी अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होती हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे. जैसे बाय सैलरी अकाउंट 60,000 था बी का. फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000 and 9,000. By प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ वो रिकॉर्ड कर देंगे 78,000, 78,000. और डेबिट साइड में क्या आएगा? 2 ड्राइंग्स 60,000, 40,000. Interest on drawings account 2,000 और 1,000. अब इनका हम बैलेंस कर लेंगे. 3,96,000, 2,97,000. ओके. अब इनका बैलेंस निकाल लेंगे कैपिटल अकाउंट का. तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका होगा 3,34,000 और इसका होगा 1,56,000. So this is 2,56,000. This is partners capital account. So this is it for today. In next video हम पार्टनरशिप की कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना, अलग अलग कंडीशंस अगर गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा आपका गारंटी टू अ पार्टनर, ये सब हम 1 by 1 नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर and stay safe. Thank you so much.